नमस्कार, आप देख रहे हैं चार हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। जी हाँ, जैसे कि सावन का महीना इस समय चल रहा है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है और तरह तरह के उपाय कर कर जो है वो शिव जी को मना रहे हैं। परंतु किसी को भी ज्ञान नहीं है कि शिव जी को किस तरीके से, किस रूप में और कैसे मनाया जाता है। इसी को लेकर हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं। एक बार उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि शिव जी को किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है और सावन का महीना चल रहा है और प्रसन्न करने के बाद जो है सबको क्या वर जो है वो शिव जी की तरफ से मिलते हैं। इन तमाम बातों को लेकर, तमाम सवालों को लेकर जो है एक बार बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर। पंडित जी सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है जी, यमुनानगर से। पंडित जी क्या बताना चाहेंगे, जैसे कि इस समय सावन का महीना चल रहा है, लोग सब व्रत भी कर रहे हैं और शिव जी पर जो है जल भी चढ़ाते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तमाम जो है उपाय लोगों के द्वारा किया जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से भोलेनाथ को जो है वो प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रावण का महीना महादेव को अति प्रिय है जी। और वो अति प्रिय क्यों माना जाता है कि पूरे साल में श्रावण का ही महीना क्यों प्रिय माना जाता है? वह इसलिए माना जाता है कि नारायण भगवान इस समय अपनी शयन शैया पे चले जाते हैं और भगवान महादेव इस समय जो है अपना पृथ्वी पर आवागमन करते हैं। इसलिए श्रावण का महीना अत्यंत पावन माना जाता है और इसमें हमें भगवान को जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को धतूरे का फल अर्पण करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और अन्य विधियों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि बेलपत्र आपने कहा और साथ में धतूरा बताया, भांग बताई, और भी बहुत से तमाम वस्तुएं होती हैं जो शिव जी भगवान के ऊपर अर्पित की जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बेलपत्र की बात कर लेते हैं। बेलपत्र का जो है वो क्या महत्व रहने वाला है? देखिए हेमंत जी, बेलपत्र का विधान बहुत ही प्राचीन समय से माना जाता है और वह इसलिए है कि एक मंत्र आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायोदम त्रिजनोपावशंहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इसका अर्थ यह है कि जिसमें तीन दल है, जिसके तीन मुख है और जो निर्विकार है वह साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं का प्रतीक है और जो हमें जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्त कर देता है एक बेलपत्र को चढ़ाने से। इसलिए हम महादेव को जो है बेलपत्र चढ़ाते हैं कि वो हमें जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। तो एक बात सामने जैसे आती है, कोई तो सावन का पूरा महीना व्रत रखता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोमवार के दिन जो है वो व्रत रखते हैं। जैसे 5 सोमवार आते हैं, उनका व्रत किया जाता है। तो व्रत से जो है वो शिव जी का जैसे व्रत रखा जाता है, उससे जो है क्या लाभ मिलता है, क्या मतलब होना होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हेमंत जी, श्रावण के महीने में 5 सोमवार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं और जिसमें कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सभी व्यक्तियों को 5 सोमवार के व्रत अवश्य रखने चाहिए। और वह महत्वपूर्ण, वैसे तो पूरा श्रावण का महीना ही महादेव को प्रिय है, उसमें भी 5 सोमवार के व्रत आप रख सकते हो। अन्यथा जैसी जिस व्यक्ति की श्रद्धा है वैसा उसको व्रत करना चाहिए और व्रत इसीलिए किया जाता है कि उस दिन व्यक्ति को भगवान में ही मग्न रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए और अपनी आत्मीय शक्ति को जगा करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, एक बार लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे सावन का महीना चल रहा है, लोग जो है व्रत भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी जो है नित्य आप देखते हैं मंदिर के अंदर की पूजा पाठ करते हैं, लोग जल चढ़ाते हैं। तो इसको लेकर, सावन के महीने को लेकर क्या मैसेज लोगों को एक बार देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी व्यक्तियों को महादेव की पूजा करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी प्रकार का भी है, कि महादेव को जल सबसे अति प्रिय महादेव को गंगा जल है, क्योंकि गंगा शिव की जटाओं से निकली है और इसलिए महादेव को गंगा जल सभी को अर्पण करना चाहिए और उसको अर्पण करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए महादेव को किसी प्रकार से भी आप पूजा कर सकते हो और
तो पंडित जी क्या कहना चाहेंगे यदि कोई व्यक्ति कोई सवालात किसी के दिमाग में हो, जैसे कि हम आज ये लाइव चला रहे हैं, तो यदि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कोई फोन नंबर वगैरह है आपका जिससे कोई कांटेक्ट करके आपसे ये पूछ सके कि शिव जी के व्रत के बारे में, या कोई भी मतलब मन में कोई भी दुविधा हो तो क्लियर करने के लिए बातचीत आपसे कर सके, तो क्या फोन नंबर अपना रहने वाला है? जी सर, हेमंत जी आपके चैनल के माध्यम से इसमें हम फोन नंबर भी बता देंगे। जिसको भी कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वह कॉल करके निस्वार्थ भाव से पूछ सकता है। उसका कोई शुल्क नहीं है, कुछ नहीं है, वह बात कर सकता है, पर बात कार्य के लिए ही करी जाए, अन्यथा कोई वार्तालाप न हो। तो देखिए जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में क्या शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय जो है वो करने चाहिए, वो पंडित जी ने एक बार बताया। और हाँ, आज जो है पंडित जी हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े थे और आपको बताया कि किस तरीके से जो पूजा है, पाठ है या व्रत है उसका क्या महत्व रहता है। तो ऐसे ही हम हर इतवार के दिन जो है हमने एक मुहिम शुरू की है कि लोगों तक जो है ये बात पहुंचे, ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचे। अभी ये मुहिम जो है वो शुरू की हुई, हमारा पहला दिन है, आज इतवार का दिन है। आज इतवार जो है इसी तरीके की जानकारी जो है आपको पंडित जी के माध्यम से मिलेगी। पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन सवालात है वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। हम पंडित जी से आपकी सीधी डायरेक्ट भी बात कराएंगे और किसी प्रकार की मन में कोई भी आपके दुविधा हो तो एक बार पंडित जी से जरूर संपर्क करें। तो ऐसी ही खबरें और वीडियोस देखने के लिए बने रहे आचार हरियाणा न्यूज के साथ। जैसे आप लोग हमें अपना पहले भी प्यार देते आए हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल मुझे हेमंत को इजाजत दीजिएगा, तो मिलते हैं अगली अपडेट, अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।